प्रणिपात। ईश्वर की, उस परम तत्व परमात्मा की, उस पर ब्रह्म की, नारायण की, महादेव की बहुत ही सभी पर कृपा हो। हम सभी पर बहुत बहुत कृपा हो उसकी, और सभी कुशल मंगल से रहें। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो हैं हमारे वह इकट्ठे हो गए हैं, एकत्रित हो चुके हैं, तो इसी पर हम चर्चा करते हैं अपनी। तो सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे प्रश्न हैं जो एक के बाद एक पूछे गए हैं। तो समय के अभाव के कारण अवकाश नहीं था, तो हमारी जो चर्चा बीच में रुक गई थी वह नहीं पूरी हो सकी। तो इसी पर हम आगे की अपनी चर्चा करते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैंने लिख लिए हैं। मैं उन प्रश्न को आज दोहराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वह पूछे गए हैं, तो इसी पर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जो पूछा गया है वह ये पूछा गया है कि देखिए, मैं बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बोलता रहता हूँ और मैंने कई एक वीडियोज़ बनाए हैं इस चीज़ को लेकर के। तो जो पूछा गया है वह यह पूछा गया है कि जो यह यूनिवर्स है, जो कॉस्मोस है, अर्थात जो ब्रह्मांड है, यह किसने रचा है। और यदि यह ब्रह्मांड नहीं होगा और यह जो भी प्लैनेट हैं वह प्लैनेट नहीं होंगे, अर्थात जो ग्रह हैं वह ग्रह नहीं होंगे, तो उस समय क्या होगा, कौन है इसका रचयिता। चलो वो ये कहते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं, बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट हैं, और जो वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने नाम लिया है, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, कि उन लोगों ने बताया है कि यह इतने करोड़ इतने साल पुराना है। तो देखिए, जो किसी भी चीज़ को लेकर के वो रेफरेंस देते हैं, या अगर इंडिया के हिसाब से भी वह देते हैं, तो सर्वप्रथम वह ऋग्वेद को ही मानते हैं, क्योंकि वह एकदम ही कह सकते हैं कि प्योर है और अपौरुषीय है। किसी ऋषि मुनि किसी ने उसकी रचना नहीं की है। वह साक्षात उस परम तत्व परमात्मा, उस ईश्वर की वाणी है, अर्थात उसका ज्ञान है। ईश्वर का वह ज्ञान है जो ऋषि मुनियों ने अनुभव किया और उसको कह सकते हैं हम कि लिपिबद्ध किया है उसको। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात हम ये कहें कि पूरा सम निकालें तो ईश्वर के विषय में पूछा गया है कि जब यह नहीं था तो वह ईश्वर क्या करता है, कैसे रहता है। तो उस पर भी मैं बोल चुका हूँ, तो इस पर भी हम एक छोटी सी चर्चा कर लेंगे। वहीं पर जो पूछा गया है, क्या सनातन के अंदर में मांस मदिरा का जो उपयोग बताया गया है, जो लोग इस चीज़ का उपयोग करते हैं, यदि अगर मनाही है, अगर वहाँ पे प्रतिबद्ध है वह, तो फिर कुछ लोग जो हैं कुछ उल्टे सीधे प्रश्न करते रहते हैं कि तुम्हारी इसमें और उस वाली स्मृति में और ये में वहाँ लिखा हुआ है कि पितृमास के विषय में ही पूछा गया कि पितरों को यदि हम भोजन देते हैं, तो ऐसा बताया गया है कि यदि हम मांस का भोजन देते तो वह अधिक से अधिक तृप्त होते हैं। तो यह भी एकदम झूठ है और बहुत ही कह सकते हैं कि निंदनीय है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। हम पितरों को जो सात्विक भोजन का उनको दान करते हैं, और जो भी कह सकते हैं कि हमारे जिनको भी हम जमाते हैं, तो उनके लिए भोजन जब दिया जाए तो सात्विक भोजन होता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कहा गया है इस विषय पर। तो ये कहीं से कहीं तक सत्य नहीं है कि सनातन के अंदर में जीव हत्या, अर्थात कि मांस मदिरा का उपयोग बताया गया है। वहीं साथ ही साथ यह भी प्रश्न पूछा गया, यदि जीव हत्या करना मना है, तो जो फल हैं, जो वनस्पतियां हैं, उनके अंदर भी जीव है। हाँ, उनके अंदर भी जीव है, परंतु इस पर एक गहन चर्चा होगी कि उनमें जीव है तो क्या है, कौन सा जीव है, किस जीव है क्या। अर्थात हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जीव तो सब में है, तो जीव है क्या, इस पर हम एक चर्चा करेंगे अपनी एक लॉन्ग वीडियो के अंदर में। वहीं उन्होंने जब यह पूछा कि वहीं जो बलि प्रथा, कहीं उन्होंने चर्चा किया
मैं उन अपनी जो हमारी आदरणीय बड़ी बहन है, मैं उनका नाम नहीं यहाँ लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बलि का भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट रहा है, तो बलि के विषय में भी मतलब कहा गया है। तो बलि क्या है? यदि आप कह रहे हैं कि वहाँ जीव हत्या मनाही है, वहाँ मांस मदिरा जो भी है वह सब मनाही है, तो फिर वह क्या है? और बहुत सारे देवताओं को मदिरा का पान करते हुए भी दिखाया गया है। तो वहीं पर कुछ लोग देवादिदेव महादेव का भी उल्हाना दे देते हैं, और बहुत सारे देवता हैं उनका भी उल्हाना दे देते हैं। बलराम जी का भी उल्हाना दे देते हैं कि वह भी मदिरा का, मदिरा, ये शब्द याद रखना, मदिरा। मदिरा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वहीं जो प्रश्न पूछा गया है कि देखिए, पति को परमेश्वर कहा जाता है, पति परमेश्वर है, वह कैसा परमेश्वर है? यदि हम यह माने कि कोई भी या लाखों में या कोई इस प्रकार का जीव निकल आता है कि वह अपनी जो गृहिणी है उसको, वह कह सकते हैं कि वह एक स्थान नहीं दे पाता है, उसको किसी न किसी सुविधा से अभाव ही होता है, चाहे वह भोजन की सुविधा हो, वस्त्र की असुविधा हो, तो किसी न किसी सुविधा से वह कह सकते हैं कि अपना अभाव ही होता है उनको, इनके ऊपर में। तो यदि पति को परमेश्वर कहा गया है, तो वह कैसे है पति परमेश्वर, इसका भी उत्तर दीजिए। तो इस पर भी चर्चा होगी। मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा, पति, इसका अर्थ क्या होता है?